नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन यू निसार अहमद ने बीदर के सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से उनके आवास पहुंचकर की मुलाकात। कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यू निसार अहमद ने बीदर के गुरुद्वारे का किया दौरा। सांसद सागर खंडे और अन्य थे उपस्थित। चंद्रशेखर आजाद युवा संघ बीदर की ओर से लालवाड़ी में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के छात्रों में बुक पेन पेंसिल किए गए वितरण। गन्ना किसानों को मिले 3,500 प्रति टन का दाम। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से हस्तक्षेप की मांग। नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट सुरक्षित लैंड हुए यात्री और क्रू कंपनी ने जारी किया बयान। केंद्र का बड़ा फैसला, रासायनिक हादसों पर अब होगी तुरंत कार्रवाई। हर जिले में तैयार होगी रैपिड रिस्पांस टीम। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन यू निसार अहमद ने बीदर के सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से उनके आवास पहुंचकर मुलाकात की। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने यू निसार अहमद का स्वागत किया और सम्मान किया। इस अवसर पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान, एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, एक्टर मोहम्मद अयान खान, मन्नाखेली के प्रसिद्ध व्यक्ति सलाम पाशा, मुजीबुल्लाह जफारी और अब्दुल खादर रिटायर्ड एडिशनल एसपी के अलावा इमरान खान जनरल सेक्रेटरी बीदा सिटी यूथ कांग्रेस, इमरान बीदा दक्षिण यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और मोहम्मद हबीब ग्राम पंचायत मेंबर, राहुल अमलापुरे और अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन यू निसार अहमद ने बीदर के गुरुद्वारे का दौरा किया। लवनीत सिंह ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के मेंबर मनदीप कौर, मनप्रीत सिंह बंटी, गुरु नानक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन बलबीर सिंह, बीदर के सांसद सागर खंडे और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन यू निसार अहमद और बीदर के सांसद सागर खंडे ने गुरु नानक जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बीदर के सांसद सागर खंडे ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चंद्रशेखर आजाद युवा संघ बीदर की ओर से संघ के संस्थापक अध्यक्ष विजय कुमार पंडे और उनके साथियों ने बीदर के लालवाड़ी में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में कन्नड़ राज्योत्सव के उपलक्ष्य में छात्रों में नोटबुक, पेन, पेंसिल वितरण किए। इस अवसर पर हेडमास्टर चंद्रकांत, शिक्षिका वीणा जोशी, पीटर चिटगुप्पा, रमेश जमादर, आशा कार्यकर्ता महेंद्र कुमार, शशिकांत बिरादर, शंकर मंडप नवाज, सतीश रेड्डी, योहान हल्केनारू, रमेश टमाटर, निवासी मंदरा के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಏನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಇದೇ ಥರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ವಿಜಯ ಬಂಡೆ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಸಂಘದವರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾರ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರು, ಸಮಾಜದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅಪರೂಪ.
ಅಂತ ಅಪರೂಪದ ಸಂಘ ಈ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ ಸಂಘ. ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्माई ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से अपील की है कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें और राज्य के गन्ना किसानों को 3,500 प्रति टन का भाव सुनिश्चित करें। बोम्माई ने कहा कि किसानों की यह मांग पूरी तरह वाजिब है और सरकार को इसे लेकर स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। बोम्माई ने सुझाव दिया कि शुगर फैक्ट्रियां 3,300 प्रति टन का भुगतान करे और राज्य सरकार 200 प्रति टन की सब्सिडी दे ताकि किसानों को वांछित दर 3,500 प्रति टन मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के कई मंत्री खुद शक्कर उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण किसानों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में 246 नगर पालिका और 42 नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी एसपी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि आयोग अब केंद्र सरकार यानी बीजेपी के कहे पर चल रहा है और उसी के हिसाब से अब काम कर रहा है। अबू आजमी ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि पूरे देश में हाहाकार मचा है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक बताया कि एक ही घर में जहां 2 लोग रहते हैं 80 लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। बहुत सारी चीजें निकाली गई है। महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे नेता हारे जिनका हारना नामुमकिन था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पूरी कांग्रेस खत्म हो गई है। इस देश की सेकुलरिज्म के लिए और देश के संविधान के मुताबिक सही लोग वोट दे, लेकिन बहुत ज्यादा धांधली हो रही है। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि अब चुनाव अनाउंस हो गया है, क्या वोटर लिस्ट पूरी सही हो गई। उन्होंने मांग की कि पूरी लिस्ट सही करने के बाद भी चुनाव कराए जाने चाहिए। बिहार में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे पर अबू आजमी ने कहा कि हम भी कहते हैं बटो मत कटो मत, सब एक साथ रहो, एक साथ रहकर सांप्रदायिकता को कुचल दो। मंगोलिया में एयरलाइन कंपनी का एयर इंडिया से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। यहाँ के उलान बटारा में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद एयर इंडिया के विमान AI-174 जिसके सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रूप से भारत वापस ला गया। इस सफल वापसी से घंटों से विदेश में फंसे यात्रियों और कर्मचारियों ने आखिरकार राहत की सांस ली। एयर इंडिया ने इसे पूरे अभियान को अपनी बेहतरीन समन्वय क्षमता का प्रमाण बताया। एयर इंडिया ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि यह रिलीफ फ्लाइट खास तौर से उन सभी यात्रियों और क्रू को वापस लाने के लिए भेजी गई थी जो तकनीकी कारणों से हुए एहतियात के तौर पर लिए गए। डाइवर्सन के बाद उलान बटार में रुक गए थे। एयरलाइन ने बताया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान यात्रियों का ध्यान रखा गया और उन्हें हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि राहत उड़ान जिसमें AI-174 के वे यात्री और क्रू शामिल थे जो उलान बटार मंगोलिया में डाइवर्शन के बाद रुके हुए थे, सुबह दिल्ली पहुंच गई है।
दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। वकील और MCA पास युवकों का यह गैंग मशहूर वेब सीरीज मनी हाइस्ट से प्रेरित होकर काम करता था। गैंग पर देश भर में 300 से ज्यादा लोगों से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी में 23 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट मामले में भी इसी गैंग का हाथ था। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों अर्पित, प्रभात और अब्बास को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मनी हाइस्ट के किरदारों के नाम अपनाए थे। वकील अर्पित खुद को प्रोफेसर कहता था। MCA पास प्रभात वाजपेयी ने अपना नाम अमंडा रखा हुआ था और अब्बास को फ्रेडी नाम से बुलाया जाता था। जहीराबाद मंडल के हुगेली गांव के बाहरी इलाके में भारी मात्रा में अवैध राशन का चावल बरामद हुआ। जहीराबाद ग्रामीण पुलिस ने नागरिक आपूर्ति अधिकारियों के साथ मिलकर हुगेली गांव के बाहरी इलाके में निरीक्षण किया और ट्रक संख्या GJ27TG0019 में 295 क्विंटल सरकारी राशन का चावल जब्त किया गया। जब इसे अवैध रूप से गुजरात राज्य ले जाया जा रहा था, तब चालक बौरिया अब्दुल भाई और ट्रक मालिक गोगरी इस्माइल भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। जहीराबाद ग्रामीण के उप निरीक्षक काशीनाथ ने बताया कि लगभग 9.44 लाख रुपए मूल्य का राशन का चावल जब्त कर लिया गया है और मामला दर्ज कर जांच जारी है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। देश में पहली बार रासायनिक आपदाओं की घटनाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय निगरानी नेटवर्क बनाने का फैसला किया है। इसके तहत हर जिले में एक केमिकल इमरजेंसी रैपिड रिस्पांस टीम RRT बनाई जाएगी, जो रासायनिक हादसों, गैस रिसाव और जहरीले प्रदूषण जैसी घटनाओं की निगरानी करने के साथ त्वरित कार्रवाई करेगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के आधार यह निर्णय किया है, जिसमें कहा गया है कि देश में केमिकल इमरजेंसी की घटनाओं से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने की जरूरत है। NCDC ने प्रस्ताव दिया है कि इन घटनाओं को भी इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म IHIP से जोड़ा जाए, जिससे जहरीले केमिकल या गैस रिसाव से प्रभावित मामलों की रियल टाइम निगरानी हो सके। प्री रेस्पॉन्स टीम को रासायनिक खतरे की पहचान, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और जरूरी प्राथमिक इलाज देने की तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, दमकल, एम्बुलेंस सेवाएं, आपदा प्रबंधन और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल होंगे। यह टीम जरूरत पड़ने पर मौके पर जाएगी और पीड़ित को प्राथमिक इलाज दिलाने के साथ ही केमिकल सैंपल की जाँच कर रिपोर्ट भी देगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन यू निसार अहमद ने बीदर के सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से उनके आवास पहुंचकर की मुलाकात। कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यू निसार अहमद ने बीदर के गुरुद्वारे का किया दौरा। सांता सागर खंडे और अन्य थे उपस्थित। चंद्रशेखर आजाद युवा संघ बीदर की ओर से लालवाड़ी में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के छात्रों में बुक, पेन, पेंसिल किए गए वितरण। गन्ना किसानों को मिले 3,500 प्रति टन का दाम। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से हस्तक्षेप की मांग। नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट सुरक्षित लैंड हुए यात्री और क्रू कंपनी ने जारी किया बयान। केंद्र का बड़ा फैसला, रासायनिक हादसों पर अब होगी तुरंत कार्रवाई। हर जिले में तैयार होगी रैपिड रिस्पांस टीम। KP न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।